आयुर्वेद 100% गारंटी के साथ। आपने ये वाला शब्द जरूर सुना होगा या बहुत बार एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, या पिछले 1-2 साल से जो हमारे कमेंट बॉक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, तो आप बहुत सारे लोग आपकी प्रॉब्लम्स ये सब लिखते हैं और उन प्रॉब्लम्स के नीचे कई बार ऐसे कमेंट्स आए रहते हैं, 15 दिन के अंदर 100% आराम, या फिर 1 महीने में सोराइसिस जड़ के साथ खत्म। इस तरह की जब चीजें आती हैं, या जब भी कोई आपको वो, आप अगर कहीं पर इसलिए जा रहे हैं कि वो बोल रहे गारंटी के साथ, तो वो आपके पैसे, टाइम और आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। क्यों? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी है, और उन्हीं संहिताओं से जुड़ी जो सही जानकारी होती है, या हमारे जो हमने पेशेंट्स देखे होते हैं उनके ऊपर से जो हमें अनुभव हुआ होता है, वो सारी की सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं वीडियोस के रूप में। ठीक है, आज का ऐसे ही एक टॉपिक है 100% गारंटी के साथ। आपने ये सारे शब्द हर जगह देखे होंगे कि बस 1 महीने में सोराइसिस जड़ से गायब, पाइल्स का इलाज बिना किसी ऑपरेशन के, किसी भी तरह की पथरी हो बिना ऑपरेशन के 10 दिन में खत्म, कैंसर का 100% रिजल्ट, या फिर हार्ट का ये, किडनी का वो, लीवर का वो, सोराइसिस ऐसे ठीक वैसे, डैंड्रफ का ये इलाज, बाल झड़नों की सभी समस्या का 20 दिन में मुक्ति, जड़ के साथ गायब कर देंगे, 100% ठीक कर देंगे। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। आपको जब भी कोई व्यक्ति ये कहता हुआ मिले कि 100% रिजल्ट है या 100% गारंटी है, कुछ चीजें आपको समझ जानी चाहिए कि वो चीज, वो आदमी आपको क्या बोल रहा है। पहली चीज, वो आपको ये बोल रहा है कि वो खुद डॉक्टर नहीं है। जी हाँ, कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है, जो पेशेंट्स देखता है, डेली उनको चेक करता है, वो कभी भी ये शब्द यूज नहीं कर सकता कि 100% गारंटी के साथ। क्यों नहीं कर सकता? या आयुर्वेद का अगर कोई सही में जानकार आदमी है, कोई सही में पढ़ा लिखा हुआ है, तो आपको ये शब्द वो कभी नहीं कहेगा कि 100% या बिना ऑपरेशन के ठीक। क्यों? सबसे पहली बात, जो भी लोग ये बोलते हैं कि 100% गारंटी के साथ, सबसे पहले ना तो उन्होंने पेशेंट देखा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको उस पेशेंट की कंडीशन का भी कुछ पता नहीं है कि भाई वो कितना बीमार है, थोड़ा सा बीमार है या बीमारी इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उनको ये नहीं पता। तो ना उनको पेशेंट की डिटेल पता है, ना उनको पेशेंट की बीमारी की कंडीशन पता है, ना उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, ना वो बीमार क्यों है, क्योंकि हर एक बीमारी का एक अलग अलग कारण हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई सिर दर्द हो रहा है। अब वो सिर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। चश्मा आने के कारण भी सिर दर्द हो सकता है, एसिडिटी होने के कारण भी सिर दर्द हो सकता है, पेट में गैस हो रही है, सिर दर्द हो सकता है, पेट साफ नहीं हुआ, सिर दर्द हो सकता है, या बहुत ज्यादा टेंशन लेने के कारण, सोचने के कारण भी सिर दर्द हो सकता है, या और भी ट्यूमर होने के कारण, ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, कैंसर की गांठ हो गई है, उसके कारण भी सिर दर्द हो सकता है। अब इस सिर दर्द का जिस व्यक्ति को कोई कारण नहीं पता कि वो सिर दर्द हो क्यों रहा है, अगर कोई आपको ये बोले बस ये वाला नुस्खा या हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये तेल लगा लो, ये वाला ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक हो जाएगा, तो वो सिर्फ आपको यही बोल रहा है कि उसको इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको सामान बेचने में इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ चाहता है कि उसका जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो आपको बेच दिया जाए। तो जब भी अगर आपको कहीं भी कोई ऐसे बोलते हुए दिखे 100% गारंटी के साथ, बिना ऑपरेशन के साथ, तो उससे हमेशा बच के रहिए। ठीक। दूसरी चीज, कोई भी प्रोफेशनल आदमी या कोई भी समझदार आदमी गारंटी वर्ड कभी नहीं यूज करता, कभी भी नहीं करता और नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जैसे मुझे बहुत बार लोग जब व्हाट्सएप पे या कई बार पूछते हैं कि मुझे ये बीमारी है और हमें आपकी कंसल्टेशन लेना है, पर कंसल्टेशन के पहले आप गारंटी देते हो क्या कि 100% ठीक हो जाऊंगा? तो मैं उनको एक ही शब्द रिप्लाई में देता हूं कि सर या मैडम, मुझे खुद की मेरी गारंटी नहीं है कि कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो आपको तो गारंटी देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं कल रहूंगा कि नहीं इसका नहीं पता, तो आपको क्या गारंटी दूं। सेकेंड बात, कोई भी चीज, उस बीमारी का ठीक होना ना होना, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी बीमारी है, समझो एसिडिटी है। अब ये जो एसिडिटी है, वो एसिडिटी होने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक तो शारीरिक कारण है कि ठीक है भाई वो गलत खान पान करता है, ये करता है। ठीक है, तो हम
जब उससे कंसल्ट करेंगे उसको भाई बताएंगे कि ये आप डाइट करना, ये वाली दवाइयाँ खाना, ये चीज़ें खाना, ये नहीं खाना, ठीक है। एक और कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है। हो सकता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इतनी ज़्यादा टेंशन में हो और उसके कारण उसकी एसिडिटी हो रही हो, तो उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कई बार ऐसे पेशेंट देखने मिलते हैं जो कि मुंबई के नहीं होते और वो कहीं बाहर से आकर मुंबई में रहने आए हैं। बहुत बार ऐसे हुआ रहता है कि जैसे गुजरात से या फिर नॉर्थ से या फिर कहीं से भी वो आए हैं। तो वो ऐसी जगह से आए हैं जो कि ड्राई थी नेचर में। ड्राई थी मतलब समझो कि वो कच्छ से आए या फिर और कहीं से पुणे से आए या फिर यूपी, एमपी, पंजाबी मतलब ज़्यादातर वो एरिया ड्राई था, वहाँ पे समुद्र नहीं था। अब वो समुद्र वाले एरिया पे आए, तो जैसे वो बोलते हैं हम जैसे ही मुंबई आते हैं ना, तो मुंबई आते हमको एसिडिटी बढ़ जाती है, सीने में खट्टा-खट्टा पानी आता है, भूख नहीं लगती है, ये नहीं होता है। पर जैसे ही हम अपने गाँव जाते हैं, जैसे ही हम अपनी जगह जाते हैं, तो बीमारी ठीक हो जाती है। ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती, ना गोली की ज़रूरत पड़ती। ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए आयुर्वेद में 3 देश का ऑप्शन बोला है, मतलब अलग-अलग जगह को उन्होंने देश नाम से बोला है। ये अनूप देश होता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी, समुद्र ये सब होता है। एक जांगल देश होता है, जहाँ पे सूखा-वूखा होता है और एक साधारण देश होता है, जहाँ पे हरियाली, पानी-वानी ये सब बैलेंस में होता है, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति जो कि कच्छ का या कहीं का भी है, वो यहाँ आता है मुंबई में और उसको यहाँ पर खाना हजम नहीं हो रहा है, उसने सब दवा खाकर ले लिया तो भी, तो उसका इलाज फिर कोई बोले 100% गारंटी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो सिर्फ इनको एक और सामान चिपका रहा है। जबकि इनका इलाज एक ही चीज़ हो सकता है कि अगर उनको ये एटमॉस्फेयर सूट नहीं हो रहा है, तो इनका ऑप्शन यही है कि वो जहाँ से आए हैं वहीं पर जाकर सेटल हो जाए, क्योंकि उनकी जो बीमारी है, वो पूरे एटमॉस्फेयर के कारण है। वो एंटी एसिड वैसिड सब लेकर उन्होंने देख लिया है। आयुर्वेद का शुद्ध शेखर-वेखर से लेकर जो होम्योपैथी का कैलकेरिया कार्ब-वार्ब था या एकोनाइट था, वो सब ले लिया उन्होंने, फिर भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उनको उस जगह पे जाने की ज़रूरत है। एक और कारण से कि कोई भी डॉक्टर वो कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी बीमारी, एक हम जिंदा शरीर के साथ डील कर रहे हैं और इस दिए शरीर में हमेशा हर समय कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। आप कभी भी कोई जिस व्यक्ति को आप दवा दे रहे हो मरा हुआ नहीं है कि आप बोल सकते बस ये दिया ना तो ऐसा ही होगा, ऐसे कभी नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जैसे कि आंवला लेते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग हैं जैसे ही आंवला लिया तो आंवला लेते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन जैसा हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, या आंवला खाने से उनको एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आंवला तो एक ही है, एसिडिटी भी दोनों को सेम है, पर एक को एसिडिटी में आंवला दे रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं मेरी तकलीफ बढ़ रही है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स आते हैं और जो भी इलाज होता है वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता है, मतलब चीज़ें बढ़ाना, जोड़ना, घटाना, ये सब करना पड़ता है। तो 100% गारंटी हो ही जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको कभी भी इस तरह के कमेंट्स देखने मिले या इस तरह का कोई भी व्यक्ति टीवी पे, वीडियो पे, चाहे पेपर में कहीं भी बोलते हुए मिले, सबसे पहली बात उसको कुछ ज्ञान नहीं है उस सब्जेक्ट का, या फिर वो ज़्यादातर सामान बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि सच में बीमारी ठीक करने के। तो ऐसी जगह अगर आपको ऐसे कोई भी कमेंट मिले तो आप सिंपल सा यूट्यूब पे तो आप उनको रिपोर्ट्स कर सकते हैं, या जो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग करते हैं, इग्नोर इट। ठीक है भाई, बोलने दो, इनको भाई बहुत कॉन्फिडेंस है 100% का, इनको रहने दो। तो ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले बहुत समय से ये कंटिन्यू इस तरह के कमेंट्स, कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लिखे रहता और उसके नीचे कॉन्टैक्ट मी आई विल क्योर यू, या फिर कॉन्टैक्ट मी वी हैव मेडिसिन्स, या हमारे पास ये जड़ी बूटी है, ये नुस्खा है, 100% अजवाया हुआ है, कैंसर को 15 दिन में ठीक कर देते हैं। इस तरह से के कमेंट्स वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो सजग रहे, सचेत रहें और इस तरह के जो कमेंट या इस तरह की धांधलेबाजी से बच के रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।